दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आपका सेक्सुअल ड्राइव। बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। उनका जो लिबिडो है वो रिड्यूस हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि ये जो आज हम बात करने वाले हैं, जो कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ इजी स्टेप्स, कुछ ज़रूरी स्टेप्स आपको करने चाहिए जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये एक हेल्थ एंड फिटनेस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल आपको कौन सी एंड्रोजन थेरेपी देता है, कौन से टीआरटी देता है, इसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस के पर्सपेक्टिव से कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको या किसी को भी अपनी लाइफ में करनी चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ सही रहे। साथ ही साथ सेक्सुअल ड्राइव जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, टैबू बना के रखते हैं कि भाई सेक्सुअल ड्राइव, ओ माय गॉड, लिबिडो, ये चीज़ इतना डिस्कस नहीं करते। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम सभी की लाइफ का। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है, मैनेज करना है, ध्यान देना है उसका, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव को, आपकी लिबिडो को, आपके सेक्सुअल फंक्शन को, उसको खराब करता है, उसको कम कर देता है। अब ये चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों ही केसेस में आपके होगा। आपकी लाइफ में बढ़ा हुआ स्ट्रेस, चाहे वो काम से आ रहा है, वर्क स्ट्रेस, चाहे वो आपका किसी तरीके का रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, रिश्ते अच्छे नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी लाइफ में आपके सेक्सुअल जो फंक्शन है, आपकी सेक्स ड्राइव को, उसको कम करता है, लिबिडो को रिड्यूस करता है। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अपनी ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, जो स्ट्रेस जिससे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल लेवल, ये बढ़ जाता है जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का। सबसे पहली चीज जो आपको ऐड करनी है वो है आपकी गुड क्वालिटी स्लीप। मैं बहुत बार बताता हूं कि स्लीप को लोग ऐसे निग्लेक्ट करते हैं जैसे कि यार स्लीप ही तो है, सोना ही तो है, क्यों सोना है इतना, राइट? ऐसे मत सोचिए। इंसान जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, अपनी पूरी तरीके से रिकवरी तब करती है जब उसकी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट में हो, यानी कि स्लीप अच्छी तरीके से ले रही हो, नींद अच्छी तरीके से ले रही हो, डीप क्वालिटी स्लीप। और आजकल के टाइम में वैसे ही जितना डिस्टर्बेंस है आसपास, मोबाइल फोन्स, कैमराज, इसकी वजह से आप सो ही नहीं पाते हैं, लैपटॉप स्क्रीन्स, आपकी नींद पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके हर चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चाहे वो आपका हार्मोनल फंक्शन हो, चाहे बॉडी के छोटे छोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, इंटरनल फंक्शन हो, ऑर्गन का फंक्शन हो, इन सब चीज़ों में स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। और सेक्सुअल ड्राइव में भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिबिडो में, आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा रोल है स्लीप का। सो अगर आप सही नहीं सो रहे हो, 4 से 5 घंटे ही सो रहे हो रात में, कभी डिस्टर्ब होती है, कभी कोई उठा देता है, कभी किसी तरह का डिस्टर्बेंस, तो प्लीज फिक्स योर स्लीप। एक लंबे टाइम तक अच्छे से आप सोइए, एटलीस्ट 7 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए रात को। उसके साथ दूसरी चीज जो आप अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वो है आपका इन्वॉल्व इन हॉबीज। क्या चीज पसंद है आपको? कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद होता है, कुछ लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट खेलना पसंद होता है, कुछ लोगों को मूवीज देखना पसंद होता है। इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। आपको जो अच्छा लगता है ना, वो एक्टिविटीज को करो। इससे लाइफ में आने वाला स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तो थोड़ा बहुत टाइम दो, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है थेरेपीज। देखिए, जब स्ट्रेस बढ़ता है लाइफ में, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, आपको वहां पे कंसल्टेशन की जरूरत होती है। इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लोग इस तरीके के थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो उनकी बात समझ सके, उनको सही सलाह दे सके। आपके अंदर का जो ये स्ट्रेस है ना, कभी कभी बिल्डअप हो जाता है अपने चीज़ों को अंदर रखने से ही। सो बाहर ऐसे प्रोफेशनल से जब आप ये चीज़ों को डिस्कस करते हो, जिनको वाकई में उसके बारे में अंदाज़ा है, जिनको वाकई में उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, वो आपको सोल्यूशंस देते हैं और वो आपकी बात समझते हैं, सुनते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी हमारे अंदर बहुत कुछ भरा होता है, हम लोगों से कह नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि यार समझेंगे नहीं, राइट? इसीलिए लोग थेरेपीज लेते हैं, एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो है आपका हर्बल रेमेडीज। अब हर्बल रेमेडीज, हमारे जो इंडियन हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको वाइडली अवेलेबल हैं, चाहे वो सप्लीमेंट फॉर्म में हो, चाहे फूड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आप उनको कंज्यूम करके अपनी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके हार्मोनल प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपकी सेक्सुअल ड्राइव को डिक्रीज करने में। और ऐसी सिचुएशन में आप बहुत सारे हर्ब्स
जैसे प्लिक्स लाइफ का अश्वकाम, जिसमें KSM 66 अश्वगंधा है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी जो ये लिबिडो है, सेक्सुअल ड्राइव है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अश्वगंधा इन एफरवेसेंस फॉर्म। इस प्रोडक्ट में आपको KSM 66 अश्वगंधा मिलता है, जो क्लिनिकली प्रूवन है विद गोल्ड स्टैंडर्ड्स ट्रायल्स इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें ये आपके स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है और आपको हेल्प करता है आपकी सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल लिबिडो को इंक्रीज करने में। अश्वगंधा क्लिनिकली प्रूवन है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में बाय 17%, जिसके कारण सेक्सुअल ड्राइव इंप्रूव होती है, एनर्जी लेवल्स और मसल मास भी इंक्रीज होता है। ये आपके स्पर्म काउंट को 167% इंक्रीज करता है। ये सभी फैक्ट्स क्लिनिकली प्रूवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसी के साथ इस प्रोडक्ट में आपको इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ब्राह्मी एंड भृंगराज भी मिलते हैं, जो आपके मूड और साथ ही साथ आपके स्लीप पैटर्न्स को इंप्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है और इसे आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग में फॉर 90 डेज फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। इट टेस्ट ग्रेट, लेमन मसाला फ्लेवर, जो आप मील्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। सो तीसरा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है आपका अवॉइड जंक फूड। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, हार्मोनल डिस्फंक्शन है, ये हो रहा है, राइट? तो जंक फूड जब भी आप कंज्यूम करते हो, एनीथिंग डीप फ्राइड, हाई शुगरी, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई सोडियम, ट्रांस फैट जिसमें ज्यादा आपको मिल रहा है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जा रहा है, उसकी वजह से आपका जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन है, ये खराब होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी बीमारी की तरफ बढ़ते हो। इसमें से एक बीमारी, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है, आपका जो लिबिडो है, वो भी कम होने लगता है, क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो, आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। सो अवॉइड जंक फूड, जितना हो सके आप जंक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। कभी कभार आप फॉर ट्रीट अपने आप की बॉडी को ये चीजें दे सकते हो, नॉट इन अ रेगुलर बेसिस। रोज कंज्यूम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अवॉइड करिए इसे। सो फोर्थ पॉइंट यहां पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। अब आपको ये बात जान के बहुत ही अचंभा होगा कि एक्सरसाइज को इस दुनिया में लोग एज अ मेडिसिन भी कंसिडर करते हैं। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं जहां पे एक्सरसाइज को एज अ मेडिसिन, कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है पता है? आपका जो हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो सही रहता है। आपकी बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इन सारे लेवल्स को बॉडी सही तरीके से रेगुलेट करती है, बॉडी सही तरीके से बनाती है। साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, आपके हार्ट, लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके ब्लड का फ्लो, ये सारी चीजें स्मूथ रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट सप्लाई सही होगी, ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचेगा बॉडी में, आपकी बॉडी सही काम करेगी। और सेक्सुअल पावर, आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है, लिबिडो है, ये बहुत हद तक आपके हार्मोनल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, और अगर आपकी वो गड़बड़ है तो आपको ये चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइजिंग आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल ड्राइव भी इंप्रूव होगा। पांचवा पॉइंट आता है यहां पे हमारा, क्विट स्मोकिंग। अब ये बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। You should know that smoking is bad for you. Alcohol consumption is bad for you. Smoking की बात करें स्पेसिफिकली तो ये आपके हार्ट, लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, आपके जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके लिए अच्छा नहीं है, आपके स्टेमिना के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैंसर रिलेटेड इसी से शुरू होती हैं। काफ़ी सारे लोग जिनको जो प्रोन टू कैंसर हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब आप स्मोक करते हो तो ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को ड्रॉप करता है, आपकी जो हार्मोनल प्रोडक्शन है उसको भी इंपैक्ट करता है, साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं बॉडी में वो भी ड्रॉप होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के साथ एक स्मोकर के एनर्जी लेवल्स अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके बहुत कम होंगे। और सेक्सुअल ड्राइव क्या है? सेक्सुअल ड्राइव तब आपकी अच्छी होती है जब आप स्ट्रांग फील करते हो, अंदर से एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, तब आप अच्छा एक्टिव फील कर पाते हो और सेक्सुअली आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो पाते हो, जिनको जरूरत होती है। नाउ सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स, वी टॉक अबाउट इंप्रूविंग द रिलेशनशिप, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, दो लोगों के बीच में जब रिलेशनशिप अच्छी होती है, जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छी होती है, आप अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये सेक्सुअल ड्राइव है बहुत ही सही तरीके से आपकी लाइफ में रहता है।
राइट? तो सेक्सुअल ड्राइव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, डिस्टर्बेंस है, क्लैशेस होते हैं, परेशानियां हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सेक्सुअल ड्राइव भी लो रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करिए। प्लान डेट नाइट्स। देखिए, एक छोटा सा डेट नाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है आपके रिलेशनशिप में। कुछ नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, डोंट वरी, राइट? छोटा सा प्लान कर सकते हो आप, छोटी सी डेट नाइट, अपने साथ में मूवी देख ली, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया। ये आपकी जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करता है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं, और एक छोटी सी चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, लेकिन आपके सेक्सुअल ड्राइव पे ये बहुत असर डालती है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए इस तरीके की चीजें अपने पार्टनर्स के साथ आपको करती रहनी चाहिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है आपके सेक्सुअल ड्राइव के लिए, लिबिडो के लिए, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th एंड लास्ट पॉइंट आता है यहां पे, स्टॉप बीइंग एन ओवरवेट पर्सन। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ओवरवेट नहीं होना है आपने। अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करना है। जो बॉडी का फैट है, चर्बी है, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में होगी उतना ज्यादा आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, आपकी जो लिबिडो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक ओवरवेट इंसान होते हो तो आपकी बॉडी में ज्यादा फैट होता है, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं पता है? खासकर मेल में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको कन्वर्ट करने लगते हैं एस्ट्रोजन में। तो आपका सेक्सुअल ड्राइव तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरवेट नहीं होना है, बॉडी का फैट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपने। उससे आपकी जो एक्टिवनेस है, आपकी एजिलिटी है, वो भी कम होती है, आप स्लो होते हो, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं आपके। एंड ओबेसिटी कैन लीड टू मेनी क्रॉनिक डिजीजेस, जिसमें डायबिटीज भी आ रहा है, जिसमें आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। सेक्सुअल ड्राइव तो लो होता ही है आपका। सो ओबेसिटी दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए ही खराब है। इसीलिए एक सही बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 6 पैक एब्स लेके घूमो मेरी तरह, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज, अगर आप मेल हो तो एनीवेयर बिटवीन 15 to 18% बॉडी फैट आप रख सकते हो विद डिसेंट मसल मास। ये आपके लिए अच्छा है। सेक्सुअल ड्राइव आपकी अच्छी रहेगी, आप ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप में स्ट्रेंथ भी होगी, सारे काम अच्छे से कर पाओगे, लीन भी लगोगे। फीमेल्स के केस की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 25% बॉडी फैट के आसपास आप रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, सारी चीज़ें फंक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हो। सेक्सुअल ड्राइव आपका एक सही लेवल पे रहेगा, हमेशा आप एक्टिव रहोगे। गाइस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें फिक्स करके एक बार देखना चाहिए। प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, काम का हो चाहे किसी भी तरीके का हो, लेकिन हमें वो चीज़ें ढूंढनी है जिससे हम ओवरऑल अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाएं विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन। तो गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन सेक्सुअल ड्राइव को लेके। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो जो था एक वाइडर ऑडियंस के लिए था, बहुत सारे लोगों के लिए था, नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड जो सिर्फ फिटनेस वाले हैं उनके लिए, सभी लोगों के लिए, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो प्लीज इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आपका मन करता है, राइट? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको किस